हरिओम नमः संस्कृताय। आज के विषय में हम एंग पर रूपम सूत्र के बारे में देखेंगे। एंग पर रूपम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ को समझेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक है एंग पर रूपम सूत्र, जो हमारे 6वें अध्याय के पहले पाद का 94वां नंबर का सूत्र है। और इसके पहले के वीडियो में जो था हमारा उपसर्गादृति धातु के बाद का सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी द्वारा, उसके बाद का सूत्र हमारा जो है एंग पर रूपम सूत्र आता है। तो इसके पहले की वीडियो में उपसर्ग संज्ञा सूत्र, उपसर्गादृति धातु प्रार्थ रूप कैसे बनेगा, इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में जाना। तो आज एंग पर रूपम सूत्र के बारे में जाएंगे। इसके वृत्ति में कहते हैं आद उपसर्गा, आत उपसर्गा, यह उपसर्ग 22 उपसर्ग है हमारे, उसमें आत आता है। आत उपसर्गात एंग आदौ, मतलब एंग प्रत्याहार आदि में हो, एंग प्रत्यय आदि में हो तो धातु पर में हो तो पर रूप एक आदेश होता है, पर रूप संज्ञा वहाँ पर होता है। पर रूप संज्ञा विधायक सूत्र भी एक मान लीजिए है। तो यहाँ से हमारे अच संधि में एंग पर रूपम सूत्र पर रूप संज्ञा यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो इसके अर्थ में कहते हैं अवर्णांत उपसर्ग से इंगादि धातु, अवर्णांत उपसर्ग से इंगादि धातु परे रहते पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। ठीक, पर रूप एक आदेश होता है। तो मतलब कह रहे हैं अवर्णांत, अवर्णांत अवर्णांत। तो यहाँ पर अवर्णांत कहे हैं तो कहते हैं अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग से इंग आदि धातु, इंग ए और ओ, ए ओंग, इसी में हमारा इंग धातु, इंग प्रत्यय आता है। तो वही इंगादि धातु परे रहते पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। तो हमारा एक प्रेजते शब्द है, प्रेजते। तो प्रेजते का संधि विच्छेद करेंगे, किसी भी शब्द को सिद्ध करने के लिए पहले संधि विच्छेद किया जाता है। तो प्रधन एजते हमारा शब्द बना है। अकार से एकार पर में हो तो वृद्धि, तो यहाँ पर वृद्धि रचि वृद्धि करेगा। तो इस वृद्धि को बाधित करके जो है, इस वृद्धि को बाधित करके एंग पर रूपम सूत्र कहेगा कि यहाँ पर एंग पर में हो अवर्णांत से, तो यहाँ पर वृद्धि न होकर पर रूप, जो पर में जो एकार है वही रूप आदेश हो। तो प्रधन एजते, प्रेजते, तो प्रेजते में प्रेजते ही आदेश हो जाएगा, पर रूप उसके हो जाएगा, प्रेजते रूप सिद्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया भी है प्रेजते और उपोषित, दो शब्द हमारे दिए हैं। यह एक पर रूप विधायक सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं। एंग यह सप्तमी का एक वचन है, एक वचन, तथा पर रूप प्रथमा का एक वचन है। इस सूत्र में अनावकाश होने के कारण वेदरेजी सूत्र का अपवाद है। पर रूप एक आदेश का अभिप्राय है और पूर्व एवं पर स्थिति में दोनों वर्णों के स्थान पर परवर्ण, जैसे प्रधन एजते बना है तो इस एकार ऊपर आ जाएगा और प्रेजते शब्द रूप वही एकार हो जाएगा। तो प्रेजते वही पर रूप कर रहे हैं कि पर रूप वाला एक आदेश होता है, प्रेजते पर रूप वाला एक आदेश होता है। तो रूप सिद्धि में बताते हैं कि प्रधन एजते, इस स्थिति में वृद्धि रेचि, इस प्रकार हमने कहा कि वृद्धि रेचि सूत्र से इसको वृद्धि प्राप्त है, जिससे बाध्य कर कहा भी हमने। प्र इस अवर्णांत है, यह प्र उपसर्ग से एंग आदि जो एजते है, एजते शब्द में एंग ए है जो एंग आदि धातु परे रहते एंगी पर रूपम सूत्र से, एंगी पर रूपम सूत्र इसमें रहेगा और पूर्व पर और एक के स्थान पर परवर्ती वर्ण के जैसा ए रूप हुए और प्रेजते नामक रूप हमारा सिद्ध हुआ। आगे जो है
उपोषति शब्द है, उपोषति। उपोषति में भी एंग प्रत्याहार में, एंग प्रत्यय में ही हमारा ए और ओ आता है। तो उप धन ओषति शब्द है। यहाँ पर देखिए जो है एंग ओकार है, ये ओकार एंग है मान लीजिए। तो और उप प्रत्यय पर में अवर्णांत, अवर्णांत जो है हमारा अवर्णांत पकार उत्तरवर्ती आकार है। ठीक, तो इस अवस्था में वृद्धि से यहाँ पर भी सूत्र से प्राप्त है वृद्धि, जिससे बाधकर उप, इस अवर्णांत उपसर्ग से इंगाज धातु पर रहते इंगी पर सूत्र से और के स्थान पर प्रवर्ती वर्ण के जैसा उपोषति प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से हमारा एंगी पर रूपम सूत्र से प्राप्त हुआ। प्रएजते प्रेजते पर रूप आदेश हुआ और एंगी पर रूपम में दो सूत्र रूप सिद्धि हुई, प्रेजते और उपोषति। पर रूप मतलब पर का जो है वही स्वरवर्ण आदेश हो, जैसे प्रधन एजते एंग है एकार, एकार में भी प्रेजते हो गया, प्रे के ऊपर प्र के ऊपर एकार हो गया तो प्रेजते रूप बना। उपोषति में उपधन ओषति, उपोषति प पर रूप हो गया उसके, तो उपोषति शब्द रूप बना। अब आगे हमारा सूत्र है अचो अंत्यादि टी। तो अचो अंत्यादि टी सूत्र के बारे में हम देखेंगे। अचो अंत्यादि टी सूत्र में कहते हैं, ये सूत्र है अचो अंत्यादि टी, पहले अध्याय के पहले पाद का 64 नंबर का सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। माने अचाम मध्य, अचों के मध्य में जो अंत्य, जो अंतिम, अंतिम स आदिर्यस्य, और वह है आदि में जिसके, जो अंतिम अच है और वह है आदि में जिसके, उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। एक टी संज्ञा हमारे संज्ञा में आती है कि टी संज्ञा, टी संज्ञा का भी बहुत महत्व है। आगे हमारे मिलेगा टी संज्ञा क्या होती है, वही टी संज्ञा विधायक सूत्र है हमारा अचो अंत्यादि टी। तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच है उसे आदि, वह है आदि में जिसके, उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। ठीक, इस प्रकार ही बताए हैं अष्टाध्यायी समझने के लिए इसको व्याख्या। अब आगे क्या कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। एक वार्तिक है अचो अंत्यादि अचाम मध्य स आदिर्यस्य तटे संयम साध, और एक वार्तिक हमारा आता है स्कंधवादिषु, स्कंध आदि में पर रूपम वाच्यम, पर रूप का वाचन होना चाहिए। स्कंधगण पठित शब्दों में उनके इष्ट प्रयोग के अनुरूप पर रूप कहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा सकंधु बनाया है, कर सकंधु बना रहा है, तो सकंधु रूप सिद्धि में देखेंगे सक धन अंधु। इस स्थिति में चो अंत्यादि टी से सक के अंतिम अच ककार उत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा होगी, टी संज्ञा होगी तो उसका जो है हमारा लोप हो गया टी संज्ञा से। और तत्पश्चात टी संज्ञा के आकार से परे अंधु घटक आकार अच है, अतः उन दोनों के स्थान पर स्कंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक से पर रूप एक आदेश हुआ और सक में जो आकार है उनका लोप हो गया था और अंधु शब्द बना, और अंधु नामक रूप की, सकंधु नामक रूप की सिद्धि हुई। आगे है करकंधु रूप, तो आगे देखेंगे कर्क धन अंधु। इस स्थिति में चोन्त्य आदेश से कर्क में जो अर्थ है ककार उत्तरवर्ती है उसको भी लोप संज्ञा हुई, मैंने टी संज्ञा हुई तो उसका लोप होगा। और स्कंधवादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र से करक धन अ धन अंधु करकंधु, यहाँ पर भी करकंधु नामक रूप की सिद्धि हुई। मनीषा मनस धन ईसा, इस स्थिति में अचो अंत्यादि टी से मनस के अस समुदाय की टी संज्ञा हुई। तत्पश्चात टी संज्ञक अस से परे ईसा घटक इकार अच है, अतः उन दोनों के स्थान पर स्कंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, इसे वार्तिक से पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा मनस धन ईसा। इस स्थिति में वर्ण होकर मनीषा शब्द का भी की सिद्धि हो गई। मनस धन ईसा, मनस धन ईसा। ठीक, स्कंधवादिषु पर रूपम वाच्यम,
स्वार्थिक से पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा। मनस धन ईसा, यहाँ पर मनीषा उसी तरह रहेगा। इकार बड़ा है, सकार में मिलेगा मनी, मनस धन ईसा, मनस सकार का जो है लोप हो जाएगा मनस हलंत्यम सूत्र से, और मनीषा रूप की सिद्धि हो जाएगी। आगे है मारतंड शब्द, मृत मारतंड, मार्त धन अंड, मृत धन अंड, मारतंड। इस स्थिति में चुनते आदि टी संज्ञा व स्कंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक से पर रूप का आदेश होकर मारतंड रूप की सिद्धि हुई। और आगे हमारा सूत्र है जो है ओमांगोष्य, ओमांगोष्य सूत्र है, ओमांगोष्य ये भी पर रूप आदेश सूत्र है, और मारतंड रूप की सिद्धि हुई। जो समझ में आया कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आई है हमारे, फिर से आगे का वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद। नमो नमः, नमः संस्कृताय।